और इधर उस समय लोग हमारे भारत देश के अंदर जिम्मेदारों का शासन लोगों का हिसाब से गौर करेंगे भैया। कि जब देश न था आजाद मैं न मर्यादा भगती भाई, कि जब देश न था आजाद मैं न मर्यादा भगती भाई, और जिम्मेदार जाते समय की रहते मां लोग अपने चौपाल में रहते हैं शासन चलाना भैया। जब देश न था आजाद मैं न मर्यादा भगती भारी भगती भारी, जब देश न था आजाद मैं न मर्यादा भगती भारी भगती भारी, और जिम्मेदार जाते समय की रहते मां चुराई, जिम्मेदार जाते समय की इस भारत देश के अंदर जिस समय जो अंग्रेजों का शासन ब्रिटिश का शासन यानी और किस प्रकार से लोगों इस जिम्मेदार लोगों को जो अंग्रेज लोग होते भैया वो इन लोगों को काम सौंप दिया कि तुम लोग खेती पाती का जो भी काम है किसी न किसी तरीके से कैसे न कैसे करवाओ, लेकिन अंग्रेज नहीं कहा करते थे कि तुम किसी पे जुल्म करो अत्याचार करो। अरे ये तो चालाक चतुर लोगों के हाथ में ऐसा काम आ गया, तो हमारे समाज के लोगों से जबर खेतों में काम कराया जाता था, गले में हांडी बंधी कमर में झाड़ू, गले में हांडी इसलिए बंधवा दिया कि ताकि हमारे समाज के लोग जब थूके तो थूक उसी हांडी में गिरे ताकि उच्च वर्ण के लोग वो अछूत ना हो जाए। कमर में झाड़ू इसलिए बंधवा दिया कि ताकि हम लोग चले तो चौपाओं के चिन्ह बनते चले, वो साथ में मिटते हुए चले। पैरों में घुंघरू बंधवा दिए थे कि ताकि उनको दूर से पता चल जाए कि हाँ शूद्र लोग आ रहे हैं, तो सामने अगर है तो साइड में हट जाए। यह मनुस्मृति बंधवा रही थी जिसको बाबा साहब ने 25 दिसंबर 1927 को उसको जलाया था मनुस्मृति को। इधर लोगों आज ये जिम्मेदार अपने चौपाल में बैठे आवाज लगाते हैं, इनके साथ में इनका मुनीम है। हेलो, क्या बताऊं, मैं यहाँ पर अपनी चौपाल में बड़ी देर से बैठा हुआ हूँ और पता नहीं अभी तक मेरा नौकर कहाँ मर गया। अभी तक यहाँ चौपाल में कोई नजर नहीं पड़ रहा। ओ नौकर, कहाँ मर गया नौकर? कहाँ जाए रास्ता भूल क्यों का? अच्छा, मैं तेरे गोड़ छुआ? प्रधान हेलो हेलो हेलो, तुम तो हमारे फुलई देखा ऐसे मेरे साथ। ये बताओ, तो मेरे शासन काल में काम करने के लिए आता है या तो अपने घर पर गोबर उठाने के लिए जाता है? अरे नहीं, तनो को काम ऊपर ही जाते घर। शायद तुझे ये नहीं मालूम है क्योंकि इस शासन काल में हम लोगों की चलती है और हमारी सिवा किसी की नहीं चलती है, और तू पैसा मेरा लेता है और काम तू अपने घर का करता है। मर जाओगे। मारे बकस होते
मेरी बात सुनो। हाँ सुनाई दो। देख नौकर, क्योंकि मैं आज अपने शासन काल में बैठा हुआ हूँ और देख कितना सुहाना मौसम है। सुहाना? हाँ। ये तो सब नेक लगते हैं। देख आज कितना सुहाना मौसम है। सुहाना कहाँ सुहावत भरे। मैं बता रहा हूँ कितना सुहाना मौसम, तू बता रहा कहाँ सोते पड़े हो। ले आंगन में जमाना पलटी जाते हैं, क्या करिए। ऐसा कर, क्योंकि आज मेरा मूड कुछ बना हुआ है, कुछ ऐसा कर, कुछ मेरे लिए व्यवस्था कर जो शासन काल में आज मूड बनाया जाए। कहा तुम्हारा मूड खराब हो, मूड खराब हो, जांच कराओ कि नहीं मूड हम ये बता रहे आज कितना सुहाना मौसम है और इस सुहाने मौसम में मूड बना जाए और तू बना रहा तेरा मूड बना। ऐसा कर सुनो, जा मेरे बेडरूम को और 3 नंबर अलमारी से इंग्लिश का अध्याय लेके आ। तुम्हारे बाथरूम में बना है। अरे जाता है, अरे जाता है। नहीं चाहिए, बात चाहिए। इंग्लिश लगता है। तो बताओ तो वो सब खेल है। अब है गए ना वह लगा ये जिम्मेदार लोग अपने शासन में किस प्रकार से रंगरलियां मना रहे हैं। यही लोग मदिरा को पीते हैं और अपने ही समाज के लोगों में से पकड़ के ले आते थे, जो अपनी माताओं बहनों को यही उनको जा करके अछूतों की बस्तियों से उनको खींच लाते थे और उनसे लोगों अपने आंगन में वही अपनी चौपाल में लोग इधर ये मदिरा पी के उनसे जबरन लोग उनको डांस करवाते थे, मुजरा करवाते थे। कैसे भैया चलो चलो ले आया। मैंने तुझसे क्या मंगाया और तू क्या लेके आया है। तुम कह रहा हो हमारे बेडरूम में चले जाओ, 3 नंबर कमरा में अलमारी में एक अद्धा रखा है इंग्लिश का। ये अद्धा मैं तुझसे मंगा। अरे अरे फुलाई धरे देखो, मैंने तुझसे पीने वाला अद्धा मंगाया और तू जाके भट्ठे पर से डायरेक्ट ईंटें लेके आ गया। खराब हुआ था। मैंने पीने वाला अद्धा मंगाया था मूर्ख। प्याले वाला होते हो। अरे आधे बुद्धि में इंग्लिश का अद्धा पीने वाला मंगाया था। दद्दू इंग्लिश अम्मा देखो इंग्लिश इंग्लिश कहा है। हम कह रहे आज तुम किस लिए हमारे हाथों से मर जाओ। कहाँ कहाँ चले जाए। ऐसा करे को पहले फेंक दे। अरे इधर पेड़ अच्छे अच्छे लगे, प्रधान जी के मार डालेंगे जिस डाली टूट गई, इधर फेंक दे। तो बताओ तो ऐसा कर, दारू जानता है दारू। अच्छा मदिरा खाओ। हाँ हाँ तो वैसे बताओ। चल जा दारू लेके आ। अब थे गौर करके भैया अरे अवश्य तो मना रहा नारी। गार करेंगे मेरे धन बंधु ऐसा ही भैया।
अरे जिम्मेदार ये तमाशा उड़ावे, अरे काऊ चिंता है भैया कहना है अपना धीरे धीरे गाथा, अपना धीरे धीरे गाथा, तापा पड़ी गई है गौर करेंगे मेरे धर्म बंधु। जिस समय आज लोगों इनको किसी चीज की चिंता नहीं है, इनको किसी चीज की परवाह नहीं है, तो सोच रहे कि खेतों में तो शूद्र जाति के लोग काम कर ही रहे हैं। क्या बताऊं, क्योंकि मेरे मनु महाराज ने यहाँ पर 4 वर्ण बनाए गए हुए हैं। क्योंकि पहला वर्ण ब्राह्मण सिर्फ पढ़ सकता है, पढ़ा सकता है। जो दूसरे नंबर पर क्षत्रिय यानी हम लोग यहाँ पर लड़ेंगे लड़ाएंगे। जो तीसरे नंबर पर यहाँ पर जिसे लोग वैश्य कहते हैं, जिसे बनिया बोलते हैं, वो यहाँ पर धन इकट्ठा करेगा, व्यापार करेगा। जो चौथे वर्ण में आते हैं, जिन्हें शूद्र अछूत नीच हम लोग बोलते हैं, वो सिर्फ रात दिन हम लोगों की खेतों पर काम करेंगे, मेहनत करेंगे, मजदूरी करेंगे। जब गाना गाने का समय आता है तब हम लोग उनको लातों से, घूसों से, अंडरों से मार के भगा देते हैं। क्योंकि किस लिए? क्योंकि यहाँ पर 4 वर्ण इसलिए बनाए गए हैं, जो ये शुद्ध पढ़ने लिखने लगेंगे तो हम लोग बैठ के आराम से नहीं खा सकते, बल्कि हम लोग भी किसी न किसी दिन कटोरा लेकर रोड पर आ जाएंगे। इसलिए क्योंकि मेरे मनु विधान ने 4 जातियां बनाई गई हैं। और ऐसा करता हूँ क्योंकि हमारे खेत पर कुछ शूद्र भी काम करते हैं, नौकर। चल आ गया तो पैक बना, पैक बना दो पैक। आप बनाए थे हाफ नहीं हाफ। हाँ तो आई तो तुम समझ नहीं पाओ तो ठीक बना दो पे दो ये तो आके जने हम नहीं पीते, हम पहले था तो हम अंगस बंगस जाए लगे थे। अरे नौकर तो ये कैसी बातें कर रहा है? जब आज मुझे शराब पीने का जब मेरा मूड बना तो तू मेरा मूड खराब कर रहा है। ऐसा कर तू थोड़ी डालना और मुझे पिला। थोड़ा जल्दी करो। अरे कैसी बात चल रहा है, खेतों में चल रहा है, क्योंकि समय भी काफी हो रहा है। और देखते चल के वहाँ पे शूद्र लोग काम खेत में कर रहे हैं या नहीं कर रहे। जल्दी बना। हाँ बना दो। आज भैया कैसे इन लोगों को किसी प्रकार की चिंता नहीं है, और इन लोगों किस प्रकार से भैया तो चलेंगे। तो है नहीं चिंता कोई को, सही कह रहे हो। तो है चिंता नहीं कोई को, और सुनो सभी नर नारी, अरे अब आगे की गाथा कोई सुना लगा। हाँ चलो कर दो। लेकिन एक चीज बताई दे भैया, दारू पियन वाले कहीं सम्मान नहीं पाते, कहीं इज्जत नहीं पाते। बताए दे कैसे? आइए आप कहने की बात आ गई तो बता ही दे।
शराब पीने वालों की क्या हालत होती है, इनकी भी हालत होगी। सुनो क्या होगा, क्या हालत होती भैया। तो शराब पीने वालों को, तो शराब पीने वाले सम्मान कभी नहीं पाते। प्रधान जी, कहा गया है कि दारू पीने वाले सम्मान कभी नहीं पाते हैं। और कैसे, उधर मत ध्यान दो, हमारी बात पर भी ध्यान दो, हमारी बात पर भी ध्यान दो कि शराब पीने वालों का क्या हाल होता है। गौर करेंगे भैया। तो शराब पीने वाले सम्मान कभी नहीं पाते हैं और